आईना, बेटा क्या तुम्हारी पत्नी की सारी मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर है? तुम्हें पता है ना, जब कोई रीना को ना कर देता है तो मेरी फूल सी बची कैसे बात को दिल पे ले लेती है। उसने तुम्हारी पत्नी से एक साड़ी मांगी और उसने तुरंत ही ना कर दिया, जिसे लेकर रीना ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया और उसकी धड़कनें बढ़ गई। देखो कैसे पड़ी है, बिना कुछ खाए पिए, और बीपी भी लो हो गया है उसका। एक बात बताओ, एक साड़ी की कीमत क्या मेरी बेटी की जान से बढ़कर है तुम्हारी पत्नी के लिए? माँ, लेकिन हुआ क्या है? मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, और कुछ बताओगे भी कि आखिर रीना को हुआ क्या है? हैरानी से रोहन अपनी माँ निर्मला जी और बेड पे पड़ी लेटी हुई बहन रीना को देखे जा रहा था। बगल में उसकी पत्नी सुजाता भी खड़ी थी। निर्मला जी के चेहरे पे घबराहट दिख रही थी, बेटी की लेकर परेशान थी। उन्होंने कहा, अरे बेटा क्या बताऊँ तुम्हें, कल तुमने जो बहू के लिए झुमके लाए थे ना, बस इसे अच्छे लग गए और इसने बड़े ही प्यार से अपनी भाभी से बोला कि भाभी ये झुमके मुझे दे दो, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बहू ने तो ना कुछ सोचा ना समझा और तुरंत ही मना कर दी। अब मैं कह रही हूँ कि इतने झुमके पड़े हैं, अगर एक मांग ही ली तो उसमें मना करने वाली कौन सी बात होती है, दे देती ना, लेकिन नहीं। बस वही बात रीना के दिल को लग गई, उसकी बीपी भी लो हो गई, धड़कनें बढ़ गई है। अब क्या कहूँ, समझाओ अपनी बीवी को। माँ की बातें सुन रोहन लगभग लगभग सब कुछ समझ गया था और उसने सुजाता की ओर देखा। सुजाता काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। रोहन कुछ बोले उससे पहले ही सुजाता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे रोहन गया और अपनी पत्नी सुजाता को समझाते हुए बोला, सुजाता जाने दो ना, मैं घर में कलेश नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें दूसरा झुमका बनवा दूंगा। देख रही हो ना नौटंकी रीना की, अगर उसे झुमके नहीं मिले तो यह नाटक खत्म नहीं करेगी, नई नई बीमारियां होती है रहेगी उसे। आज धड़कन बढ़ रही है, कल हाई हार्ट फेल हो ही सकता है। तुम्हारा भी पता है, मुझे तो पता है कि वो नाटक कर रही है, लेकिन यह नाटक ही तो कलेश बनता है ना। पत्नी की पति की बात सुन आंखों में आंसू लिए सुजाता ने कहा, मैं क्यों दूं अपना सब कुछ? तुम्हें तो पता है ना कि हरीना जब भी मेरे पास कुछ अच्छा चीज देखती है उसे तुरंत ही चाहिए होता है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि कल मेरी शादी की पहली सालगिरह थी और आप इतने प्यार से मेरे लिए यह झुमके लाए थे। क्या उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि ये मेरी पहली एनिवर्सरी की निशानी है, मैं कैसे दे दूं उसे? सुजाता मैं समझता हूँ, लेकिन यह बताओ तुम्हारे लिए तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा झुमका ला कर दे दूंगा, और वो झुमका तुम इस रीना को मत दिखाना। फिलहाल तो अभी कलेश खत्म कर दो, दे दो उसे झुमका। ना चाहते हुए भी मजबूरी में सुजाता को वो झुमके अपनी रीना को देने पड़े, क्योंकि इस झुमके को लेकर ही आज सुबह से ही घर में नाटक शुरू हुआ था। रीना ना कुछ खा रही थी और ना ही पी रही थी, आंखें बंद कर बेहोशी की हालत में पड़ी थी और हैरान परेशान बेचैन सी उसकी मां निर्मला जी लगातार सुजाता को कोसे जा रही थी। रीना की हरकत बहुत ही बुरी थी। शुरू से ही जब से सुजाता इस घर में आई थी उसकी हर चीज पर रीना की नजर रहती थी, और अगर सुजाता कोई कोई चीज भी देखने में उसे अच्छी लग जाए तो उसे तुरंत ही चाहिए था। ना मिलने पे ऐसे बहाने की कि अभी हार्ट अटैक हो जाए। यहाँ तक कि इस समय सुजाता प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते ही रोहन रोज शाम को उसके लिए फ्रूट और रियल जूस का पैकेट याद से लाकर रखता था। उसे भी रीना बार बार यह कहकर खाती थी कि मुझे कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, चल नहीं पाती हूँ। यहाँ तक कि जूस भी मुश्किल से ही सुजाता को मिल पाता और दिन भर में रीना खुद ही पी जाती। 2 दिन बाद ही एक दिन जब माँ बेटी बैठी थी तो रीना ने निर्मला जी से कहा, माँ भाभी की एनिवर्सरी पे उनके भैया भी आए थे ना, तो उनके हाथ में जो पैकेट था बड़ा सा, क्या लाए थे भाभी के लिए? भैया के लिए कुछ गिफ्ट जरूर हो रहा होगा, आपने देखा क्या? रीना की बात सुन निर्मला जी ने कहा, नहीं बेटा मुझे क्या पड़ी है, उसके मायके से जो मर्जी आए, उसकी माँ ने जो मर्जी भेजे, मुझे क्या करना है, मेरे लिए थोड़ी भेजी है। निर्मला जी ने जो बात को टाल दिया, लेकिन रीना के मन में अब खलबली मच गई। उसे देखना था कि आखिर भाभी के मायके से आया क्या है। बस फिर क्या था, उसने धीरे धीरे करके निर्मला जी को भरना शुरू किया। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो आप, इस घर की बड़ी हो, आपका पूरा हक बनता है। मान लो कि आपने कुछ नहीं कहा, भाभी को तो दिखाना चाहिए था ना, कि उन्होंने भी नहीं दिखाया, और यह तो गलत है ना। आपकी इस घर में क्या कोई औकात नहीं है? बस बेटी के चढ़ाने पे निर्मला जी चढ़ गई और तुरंत ही बहू सुजाता को बुलाते हुए बोली, बहू तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन तुम्हारा भाई आया था ना, तो तुम्हारे मायके से वह तो दिखाया ही नहीं तुमने। सास की बातें सुन सुजाता सक पका गई और माँ जी मैं भूल गई थी, अभी लाकर दिखाती हूँ। बड़ी खुशी में सुजाता ने अपने मायके का पैकेट उठाकर निर्मला जी के पास ले आई और बड़े ही प्यार से दिखाते हुए बोली, यह देखिए, यह पायल, यह साड़ी और यह सूट, यह तीनों मेरी माँ ने भेजे हैं। दोनों ही माँ बेटी सामान उठा उठाकर देखने लगी। निर्मला जी ने तो सारा सामान देकर कहा, चलो अच्छा है तुम्हारी माँ की पसंद, और अच्छी है, साड़ी भी अच्छी लग रही है, सूट भी अच्छा है, और पायल की डिजाइन भी अच्छी है, ले जाओ।
रख दो। सुजाता सामान लेकर तो चली गई, लेकिन रीना के मन में वह सूट घर कर गया और अब उसकी नियत सुजाता के सूट पे आ गई। और अभी तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस सूट को कब और कैसे लेना है इसका प्लान तो जरूर बनाने लगी। और करीब 1 हफ्ते बाद ही एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज मेरी सहेली का बर्थडे पार्टी है तो मुझे जाना है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। एक काम करो ना, आप भाभी को बोलो ना कि उनके मायके से जो सूट आया है वो मुझे दे दे, बहुत ही अच्छा है, वह मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। माँ बोलो ना। बेटे की बात सुन निर्मला जी ने कहा, अरे इसमें इतना मिन्नतें करने वाली क्या बात है, बेटा सूट ही तो है, अभी मांग कर दे देती हूँ। बहू जरा इधर आना। सास की आवाज सुन सुजाता आती है तो निर्मला जी ने कहा, बहू तुम तो जानती हो ना अपनी ननद को कितनी शर्मीली है, किसी भी चीज मांगने में कितनी हिचक होती है, लेकिन इसे तुम्हारी माँ का भेजा हुआ सूट पसंद आ गया है और मांगने में शर्मा रही है, हिचक रही है और इसलिए बार बार मुझे कह रही है, माँ आप भाभी से सूट मांग कर दे दो ना। बहू ला दे अपना सूट, दे दे इसे, अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही है। बस सुजाता यही तो नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने मायके का सामान दिखाना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अगर एक बार सूट रीना ले लिया तो फिर वो वापस नहीं करेगी। कुछ सोचते हुए सुजाता ने कहा, माँ जी यह सूट मेरी फिटिंग का है और रीना को आएगा भी नहीं, बहुत ही लूज होगा उसे। तो रीना ने तुरंत ही कहा, नहीं भाभी मैं उसे फिटिंग कर लूंगी, आप बस सूट दे दो। रीना की बात सुन सुजाता हैरानी से बोली, रीना अगर एक बार सूट को तुमने फिटिंग कर लिया तो दोबारा खोलने पर वो साइड से फट जाएगा। सुजाता की बात सुन रीना ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन निर्मला जी सुजाता के ऊपर भड़क गई, बहू अब तुम एक सूट पे आ गई, अरे अब एक सूट को लेकर तुमने अपनी औकात दिखा दी, अरे दे दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास की बात सुन सुजाता की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ का भेजा हुआ सूट नहीं देना चाहती थी। और जैसे ही उसकी नजर रीना पे गई वह बेचारी सी बनी पड़ी थी, अगर मैं अभी ना कर दूं तो इसका नाटक नौटंकी फिर से शुरू हो जाएगा, इसका बीपी लो होने लगेगा, हार्ट फेल होने लगेगा, इससे अच्छा है कि इसका परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, अगर रीना को वह सूट चाहिए तो मैं उसे दे दूंगी। इतना सुनते ही रीना खुश हो गई और उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। तभी सुजाता ने कहा, माँ जी रोहन आ रहे हैं, मैं तो डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि रीना को भी ले जा चल के दिखा दूँ, इसे भी तो बहुत ही कमजोरी हो गई है। सुजाता की बात सुन रीना तुरंत ही उठ खड़ी हुई, और मुझे भी तो अपने साथ ले चलो, डॉक्टर को दिखा देना। कहते हुए तुरंत ही रीना तैयार हो गई। रीना ने मन ही मन सोचा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर दवाई ही तो देगा ना, कमजोरी की दिखा देती हूँ और इसी बहाने भाभी के साथ बाहर घूमने का और कुछ खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। बस रीना ने तो अपनी ओर से बड़ी चालाक थी, लेकिन उससे भी बड़ी चालाकी कर बैठी थी सुजाता। उसकी एक दोस्त थी जो डॉक्टर पल्लवी मेहरा, जो बहुत ही तेज और बोलने में टोटुक थी। सुजाता ने उसे पहले ही सारा कुछ बता दिया था और जैसे ही रीना को लेकर वो पहुंची तो डॉक्टर ने पूछा, क्या दिक्कत है। तो रीना बोली, डॉक्टर कमजोरी रहती है, नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, कराए, फिजिकल चेक किया और सब कुछ नॉर्मल था। तो उसने रीना से कहा, आपका शरीर तो एकदम फिट है, नॉर्मल है। तो सुजाता ने रीना के सामने ही कहा, लेकिन डॉक्टर अगर कोई इसको ना कह दे तो किसी भी चीज़ के लिए तो इसकी धड़कनें तेज हो जाती है, बीपी लो हो जाती है, हार्ट पे भी असर पड़ने लगता है। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही रीना से बोली, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लालच और दूसरों की चीजें झपटने की आदत है, ये मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। रीना सकपका गई, और क्या मतलब ये कि आप सिर्फ बहू के सामान की तरफ आकर्षित है और इसलिए बीमारी का बहाना बना रही हो ताकि जो आपको नहीं है वो भी आपको मिल जाए। कहते हुए डॉक्टर पल्लवी पलटते हुए सुजाता से बोली, सुजाता अगली बार से ध्यान रखना, इस बीमारी को दवाई नहीं समझ की गोली की जरूरत है और ऐसे मरीजों को घर में एक्स्ट्रा और सामान दिखाना ही मना है। और आज के बाद तुम्हारे मायके से कोई भी सामान आए या तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए तो घर में सबको दिखाना, लेकिन तब जब यह घर पे ना हो, नहीं तो इसका सिस्टम फिर से खराब होने लगेगा, इसकी धड़कन फिर से बढ़ने लगेगी। तो इसका बस एक ही है बचाव, जितना हो सके अपना सामान को छुपा कर रखो। डॉक्टर पल्लवी की बात सुन रीना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अस्पताल की और रिसेप्शन तक हंसते हुए बोली, मैडम लालच का इंजेक्शन होता तो जरूर लगा देती, लेकिन अब समझदारी की गोली देनी पड़ेगी आपको, तभी यह बीमारी जड़ से खत्म होगी। जितने भी लोग थे नर्स की बातें सुन हंसने लगे। सुजाता और रोहन चुपचाप रीना को लेकर घर आ गए। घर पहुंचते ही सुजाता निर्मला जी को पूरी बात बताई तो निर्मला जी का चेहरा भी उतर गया, और पहले तो वह रीना की तरफदारी करती थी, लेकिन अब उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। तभी रोहन ने कहा, माँ रीना बहन है तो क्या हुआ, सुजाता भी तो मेरी पत्नी है और उसका भी मन करता है अच्छी चीजें पहनने का, और अगर
वो दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई की बात सुन रीना ने कहा, भैया पत्नी के चक्कर में आपने मेरी अच्छी बेइज्जती करवाई है सबके सामने। तो सुजाता तुरंत ही बोल पड़ी, नहीं दीदी, बेइज्जती तो आप खुद करवा रही थी। हर बार बहाने बना बनाकर मैं तो बस आपको आईना दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि अब से आप सुधर जाएंगी और दोबारा मेरी चीजों पे नजर नहीं मारोगी। कहते हुए सुजाता अपने कमरे में चली गई। रोहन भी चला गया। निर्मला जी भी चुपचाप अपनी बेटी रीना को देखती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बुरी तरह से सबके सामने बेइज्जत होने पे भी, इतनी बातें सुनने पे भी, छोटी छोटी बातों में धड़कन बढ़ने वाली रीना, दिल पे लेने वाली रीना की आज ना तो दिल कर धड़कन बढ़ी और ना ही बेहोशी आई और ना ही चक्कर आया। आज तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और शायद आगे से भी वो नॉर्मल ही रहेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा।